अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ऐप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके सारे के सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आप अपने विंडो में जाएंगे, इसमें वर्ल्ड को ओपन करेंगे। तो जैसे ओपन होगा इसमें न्यू पेज पर जाएंगे, न्यू के बाद ब्लैंक। तो इस तरह आपके पास पेज आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी लिख लेंगे जैसे कि मैंने लर्निंग मैप लिख दिया है। अब इसको मैं बनाता हूँ, हेडिंग बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी हेडिंग है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना, ये सारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जो है ना इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। तो जितना भी मैं चाहूँ यहाँ से साइज़ इंक्रीज़, डिक्रीज़ कर सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली हेडिंग का जो है ना वो 14 ही रखा जाता है। इसके बाद जो ये 3 है तो यहाँ पर आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक्स भी कर सकते हैं या अंडरलाइन जो भी करना चाहें तो आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कर लिया, इटैलिक्स भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। अब यहाँ पर राइटिंग डिफरेंट स्टाइल हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनके नेम भी दिए गए हैं और स्टाइल भी दिए गए हैं, तो अब मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं इन सबको जो मैंने अंडरलाइन किया या था या इटैलिक्स किया था, इस सबको जो है ना ऑफ कर दूंगा इन ऑप्शन को, क्योंकि अब मैं नॉर्मल पैराग्राफ लिखने लगा हूँ। तो इसके लिए नॉर्मली पहले वाला जो स्टाइल है वो ही रखा जाता है, जो कि अभी मैंने सिलेक्ट किया है। और नॉर्मल पेज के लिए या तो 12 रखा जाता है या 11 ही रखा जाता है, जबकि पहले मैंने 14 किया। तो इसको भी आपने फिर सही कर लेना है। इसके बाद कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया, दिस इज़ माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर, लाइक इट। कोई भी आप मैंने ऐसे रैंडमली लिख लिया है। तो आप जिस पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं, आप कोई पेपर बना रहे हैं या असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, तो आपने वो लिख देना है। ये मैंने एक रैंडम से लिखा है। तो उसके बाद आगे मैं कुछ भी डाल दूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बाय-बाय लिख दिया। तो आप आपने तो लिखना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेपर बना रहे हैं या असाइनमेंट बना रहे हैं, तो आपने वही लिखना है। मैं जैसे एक ट्यूटोरियल दे रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने दूसरी पैराग्राफ बनाना है, तो मैं ये कंप्लीट करने के बाद एंटर दबाऊँगा। जैसे एंटर दबाऊँगा तो मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिंपल ए लिख दिया है। आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एक पैराग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं नीचे काफ़ी नीचे जाना चाहता हूँ, तो एंटर दबाता जाऊँगा, वो मेरा कर्सर नीचे जाएगा। जहाँ पर कर्सर होगा वहीं से मैं न्यू भी लिख सकता हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा और आपको बताने लगा हूँ। इस सारे को मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेकंड पैराग्राफ है, तो इसको मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो है ना मैं स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बोल्ड कर लिया या कोई और स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ। तो वहाँ से आपने जिसका आप चाह रहे हैं, कोई चेंज चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ सेटिंग में जाकर आपने जो है ना वो कर लेना है। उसका जो भी आप स्टाइल चाहेंगे, तो वो आप अपना स्टाइल उसका कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये डिफरेंट स्टाइल मेरे पास आ गए हैं, तो कोई भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसके बाद ये मैंने सिलेक्ट किया हो तो इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। वहाँ पर जो मैंने ऑप्शन आपको दिखाया है, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। लेकिन अगर असाइनमेंट वगैरह या पेपर है जिसका आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेना है, तो उसका कलर हमेशा ब्लैक ही रखा जाता है। क्योंकि आपने कलर उसका अगर चेंज करेंगे, तो जब आप ब्लैक एंड व्हाइट उसका प्रिंट लेंगे तो वो प्रिंट ठीक नहीं आएगा। तो उसके लिए ब्लैक ही बेस्ट होता है। अच्छा, ये मैंने सारे कुछ सिलेक्ट किया है। अब ये पैराग्राफ के कुछ स्टाइल होते हैं, कुछ राइट से स्टार्ट होते हैं, कुछ लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह कुछ मिडल में जो है ना, मतलब उनकी जो एंड लाइन्स होती हैं वो मिडल में होते हैं, जैसे कि आपने ये इसमें देख लिया है। और दूसरा ये है कि इसमें ये अब राइट हैंड चला गया है। अब ये जो मैंने स्टाइल सेलेक्ट की, इसमें ये है कि पूरा का पूरा, जैसे नाम लिखे आप पैराग्राफ लिखते हैं, पेपर वगैरह बनाते हैं या कोई असाइनमेंट, तो सारी जो एंड लाइन है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। कोई भी लाइन ऊपर नीचे नहीं है। जहाँ पर आपने एंड किया बस वहीं बिल्कुल जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अब मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको ना पॉइंट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने सारे को सिलेक्ट किया। तो ये मेरे पास डिफरेंट स्टाइल है। कोई भी स्टाइल से, किसी भी स्टाइल से मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि इस तरह मैं पॉइंट बना सकता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टाइल मैंने लगाया। अब यहाँ पर अगर मैं स्टेटमेंट कोई और लिख देता हूँ, मतलब थर्ड स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उसको दोबारा सिलेक्ट करके इस सारे को दोबारा सिलेक्ट करूँगा, लेकिन हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करूँगा, पॉइंट में हेडिंग नहीं आती। अब ये कोई और स्टाइल मैंने कर दिया, 1 2 3 कर दिया। इसके साथ और भी स्टाइल हैं, तो इस तरह 1 2 3 ABC, स्मॉल, कैपिटल और इसी तरह जो है ना आप रोमन कोई भी करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जिस स्टाइल को आपको चाहिए होगा वहीं आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह के और स्टाइल भी हैं। इसमें से भी अगर कोई आप लगाना चाहते हैं तो वो स्टाइल भी आप
कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एरो कैसे बनाया जाता है। एरो के लिए ये होता है कि आप टू माइनस 2 मतलब माइनस लिखते हैं, उसके बाद आप ग्रेटर देन का साइन दबाकर जैसे ही स्पेस देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना एरो बन जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया बनाया। अगर आप सिंपल जो है ना साइन लगाना, इस तरह का साइन लगाना, तो उसके लिए आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, स्पेस देंगे, तो इस तरह का आपका जो है ना वो साइन बन जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बनाया है। तो ये भी आप एरो भी बना सकते हैं और एरो हेड भी जैसे मैंने बनाया है ये भी बना सकते हैं, और भी कोई स्टाइल आप यूँ कर सकते हैं जैसे कि पहले हमने सिलेक्ट किया था। उसके बाद है इमोजी। इमोजी कैसे लगाई जाती है, उसके लिए ये होता है कि आप विंडो क्लिक करते हैं। विंडो क्लिक करने के बाद आप सेमी कॉलन को जैसे प्रेस करते हैं तो ये आपके पास इमोजी सारी आ जाती है। इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपके सामने ये हैं, इसमें से डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं, तो आप चेंज करते जाएँगे और डिफरेंट स्टाइल आपके पास आते जाएँगे। तो ये इमोजी आप इस तरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक इमोजी सिलेक्ट कर ली है। तो इसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, विंडो प्लस सेमीकोलन को प्रेस करना है, तो ये आपके पास इमोजी आ जाएँगी। जो भी आपको अच्छी लगेगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा एक होता है कि आप टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल का एक सिंपल वे ये है, आमतौर पर आप वहाँ पर डिज़ाइन या लेआउट से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप माइनस और उसके बाद प्लस जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, ये ऐसे करते जाएँगे। ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास देखें टेबल बन गया। कोई और आपको टेबल उठाने की ज़रूरत, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको इंटर दबाते जाएँगे, मज़ीद इंटर दबाते जाएँगे तो ये मज़ीद टेबल लार्ज होता जाएगा। अगर आपने इसके मज़ीद बॉक्स बनाने हैं तो कर्सर को क्या करेंगे, राइट साइड पर इस टेबल के बाहर ले आएँगे, और जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कर्सर बाहर आ गया राइट साइड पर। अब इंटर दबाएँगे तो और बॉक्स बन जाएगा। तो जितने आपको बॉक्स चाहिए होंगे, कर्सर को बाहर राइट साइड पर होंगे, उतने एंटर दबाते जाएँगे। जैसे कि अभी मैंने किया, अब ज़्यादा बॉक्स बन रहे हैं, क्योंकि हर एक जो है ना बॉक्स के लिए मैं कर्सर को बाहर ले आता हूँ, फिर एंटर दबाता हूँ, तो वो कर्सर जो है ना वो एक न्यू बॉक्स बन जाता है। तो इसी तरह आपको जितना भी जिस तरह का भी टेबल रिक्वायर्ड होगा तो वो आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं टेबल के बाद तो वो भी सिंपली आप लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये है कि अगर आपने गूगल से कुछ कॉपी करना है तो उसके लिए ये है कि मैंने एक टैब गूगल का खोला हुआ था, लेकिन उसके लिए ये है कि आप क्या करेंगे, आप जो है ना विंडो प्रेस करेंगे, उसके साथ ही जो है ना राइट राइट का साइन क्लिक करेंगे तो उससे आपके पास टूल्स जो है ना स्क्रीन हो जाती हैं। एक गूगल भी साथ हो जाती है और आपका जो एमएस वर्ड है वो भी हो जाता है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप कॉपी करके इधर पेस्ट। कॉपी के लिए ये होता है कि वो आप जो आपको कॉपी चाहिए, जो पॉट कॉपी करना है, वहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी करेंगे। एमएस वर्ड में आकर आप कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो ये इधर आकर कॉपी हो जाएगा। जैसे कि मैंने अब इसको सिलेक्ट किया है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसका कलर, इसका स्टाइल कोई भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखें यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसका कलर चेंज करना, तो यहाँ से इस सेटिंग से कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि मैंने एक पोर्शन ये किया था कि मुझे वो रिक्वायर्ड नहीं था, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स किया तो वो कट ऑफ हो गया। दोबारा मुझे याद है कि ये पोर्शन मुझे कट ऑफ नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी करेंगे। मतलब कोई पोर्शन आपने कट ऑफ करना है तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, वो मतलब डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप उसको आपने दोबारा लाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो वो दोबारा वापस भी आ जाएगा। जैसे कि आपके सामने मैंने उसको कट भी किया था, फिर दोबारा जो है ना पेस्ट भी कर दिया। इसके बाद एक पोर्शन आता है मैथ, जिसमें मतलब मैथ के आपने फार्मूलाज वगैरह लिखने होते हैं, इक्वेशन लिखनी होती है, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस बी, एक ए रेज़ 2, 3, 5, तो इस तरह की जो मैथमेटिकली आती हैं तो उसके लिए भी सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई, वाई 3 लिखा है, तो ये कोई इक्वेशन नहीं बन रही थी या पावर नहीं बन रही थी, लेकिन इसमें पावर बनानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर कोई आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ओपन ब्रैकेट किया, उसके बाद एक्स लिया, ऊपर जाकर ये जो पोर्शन है ना जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है इसकी पावर 2, उसको आपने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 2, 3 जो भी लिखेंगे इसकी पावर बन जाएगी। फिर उस ऑप्शन को आप ऑफ कर देंगे, प्लस कर दिया, प्लस वाई कर दिया। अब आपने वाई की पावर लिखनी है तो ऊपर जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे,
इसकी पावर को सिलेक्ट करेंगे, आप 2 लिखें या 3 लिखें, जो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर दोबारा उसको ऑफ कर देंगे, फिर आप ब्रैकेट क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो जिस तरह की आपकी इक्वेशन है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आप इक्वलिटी का साइन भी लगा सकते हैं। मज़ीद अगर आपने इसको लिखना है तो मज़ीद भी आप अब इस सारे की पावर मैंने कितनी कर दी, होल पावर 2 कर दी है, तो यूँ भी आप कर सकते हैं। आगे अगर आपके पास इक्वलिटी का साइन है तो आप इक्वलिटी का साइन भी कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, शिफ्ट से आगे साइन होगा, शिफ्ट दबाएँगे और साइन होगा वो क्लिक कर देंगे। आगे जैसे कि मैंने 5 कर दिया है तो इस तरह 5 भी आप कर सकते हैं। 5 की अगर पावर करनी है तो वो ऊपर जाकर पावर वाला x2 सिलेक्ट करेंगे और उसके जो भी पावर 2, 5, 6 जितनी भी है वो आप फिगर यहाँ से लिखेंगे तो वो उसकी पावर बन जाएगा। अगर कोई और लिखने है तो इस तरह की और भी, जैसा कि मैंने एक ब्रैकेट लगाई हुई है, ओपन ब्रैकेट है, उसके साथ जो है ना और भी ओपन ब्रैकेट है। तो इस तरह के जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी ये आपके कीबोर्ड के ऊपर लिखे होते हैं। नॉर्मली ये शिफ्ट से, मतलब शिफ्ट दबाने से आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। तो कोई भी ब्रैकेट आपने लगानी है वो लगाएँगे। जैसे कि मैंने 5 लिखा, प्लस 5 प्लस 2 कर दिया। इसके बाद इक्वलिटी का साइन लगा दिया। अब मैं कहता हूँ कि 5 प्लस 2 जो है ना इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, कि वो मैं एक क्वांटिटी कोई भी लगा देता हूँ, y रेज़। अब मैंने पावर लगानी तो वो पहले वाला आपने जो पहले वाला क्लिक किया था, y रे 2 कर देता हूँ, तो ये सिंपली आपके सामने y की पावर 2 आ गई। अब वो क्लोज़ ब्रैकेट कर दूँगा तो इस तरह आप इक्वेशन जो है ना कोई भी मैथमेटिकली बना सकते हैं। देखिए मैंने वो मतलब जो भी ब्रैकेट लगाए थे, ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज़ ब्रैकेट, तो ये आप शिफ्ट मतलब आपके कीबोर्ड पर लिखे होंगे, शिफ्ट दबाकर आप इनको भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम आता है जो केमिस्ट्री के लोग हैं जो कि फार्मूलाज लिखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। नॉर्मली तो आप देखेंगे इस तरह लिखा जाता है, जबकि केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ऐसे फार्मूलाज नहीं लिखे जाते, जो उसकी मतलब पावर होती है वो नीचे आती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, C लिख दें। अब इसके साथ जो ये x दूसरा x है जिसके साथ पावर नीचे है, जो उसका नंबर है, वो वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद H लिखें, उसको दोबारा जाकर आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 12 लिखें, फिर उस ऑप्शन को ऑफ करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, फिर उसको क्लिक करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर उसको ऑफ कर देंगे। तो इस तरह जो है ना आपका एक फार्मूला ग्लूकोज का बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप केमिस्ट्री में लिखते हैं तो वैसे आपका फार्मूला बन जाएगा। जैसा कि इसका साइज़ इंक्रीज़ करके मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह भी आप केमिस्ट्री के फार्मूलाज़ भी और मैथमेटिकल इक्वेशन भी आप यहाँ से यूँ लिख सकते हैं। बाद जब आप ये लिख लेंगे फार्मूला तो इन ऑप्शन को आपने ऑफ कर देना है ताकि आप नॉर्मली लिख सकें। बाकी जो आपने लिखना है वो नॉर्मल स्टाइल में आपने लिखना है। उसके बाद जब इमेज लगाया जाता है तो इसके लिए ये होता है कि भी इमेज कॉपी करें, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप से अपना लोगो कॉपी किया है। वहाँ से कॉपी करने के बाद इधर आप कंट्रोल+V करेंगे तो वो आपका इमेज यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके डिफरेंट स्टाइल ये देखें कि डिफरेंट स्टाइल हैं जिसमें आप इमेज के ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कुछ में साइड पर लिख सकते हैं, कुछ में इमेज बिल्कुल इमेज आता है और आप उसके ऊपर या नीचे मतलब इमेज के ऊपर कुछ नहीं लिख सकते। किसमें ये है कि आप इमेज के ऊपर मतलब लोगो वगैरह के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के जैसे कि देखिए मैंने नीचे लिख दिया, ये एक स्टाइल सेलेक्ट किया तो इसमें मैं नीचे लिख रहा हूँ और इसमें से आप ऊपर भी इमेज के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ भी लिख दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इमेज का फॉर एग्जाम्पल साइज़ इंक्रीज़ करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह इसके साथ-साथ जो है ना साइड पर वो बॉल्स आ जाएँगी। इनको मैं जो है ना सिलेक्ट करके इमेज का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जैसे भी चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। तो जितना भी आपको मैं उसका साइज़ रिक्वायर्ड होगा तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इमेज के लिए भी यही अगर रिमूव करना है तो कंट्रोल+X करेंगे तो आपका इमेज रिमूव हो जाएगा। दोबारा लाना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल+Z किया तो दोबारा वो वापस भी आ गया है। जैसे कि आपने देख लिया, मैंने उसको डिलीट भी कर लिया, कट ऑफ भी कर लिया, फिर दोबारा जो है ना उसको पेस्ट भी कर लिया है। ये जो मैंने सिलेक्ट किया, अब इसमें डिस्टेंस आ रहा है कि 2 आपकी जो ऊपर नीचे लाइन्स हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली जो है ना 1.0 ही रखा जाता है। अगर ज़्यादा भी आप डिस्टेंस करना चाहते हैं तो 1.15 कर सकते हैं आप। लेकिन नॉर्मली इतना ही होता है जो कि पहले हमने सिलेक्ट
किया हुआ था। तो ये अगर आप चाहें तो इसके दरमियान 2 लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर जाकर दिखाया है। अगर आपने प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस P करेंगे, तो अगर आप प्रिंटर लगा हुआ है तो इसके साथ प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट निकल आएगा, वरना नहीं निकलेगा तो आप वापस आ जाएँगे। अगर आपने करना है सेव, इस फ़ाइल को करना है सेव, तो कंट्रोल प्लस S करेंगे तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, मैंने जैसे कि जो हेडिंग आप पहला वर्ड लिखते हो ऑटोमैटिकली आपकी फ़ाइल का नेम बन जाता है। अगर आपने कोई और नेम रखना है तो लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने माय फाइल रख दिया, कोई भी। इधर से आपने सेलेक्ट करना है कि आप डॉक्यूमेंट में रख रहे हैं, पीडीएफ में रख रहे हैं, कौन-सा स्टाइल आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने पीडीएफ कर दिया। इसमें लोकेशन बतानी है कि मैं किसमें, डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप, जहाँ पे भी आपने करना है वो करने के बाद आप सेव कर देंगे, तो आपके पास ये देखें फाइल सेव हो गई। ये सेव होकर मेरे पास पीडीएफ की फॉर्म में आ गई, जहाँ से आप उसका साइज़ भी इंक्रीज़ मतलब फुल कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास फाइल आ जाएगी। Thank you very much for watching this video.